हाय गाइस, तो ये साइको के फर्स्ट चैप्टर वेरिएशंस का सेकंड पार्ट है, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब सोच के देखो, हम इंसान जो होते हैं एकदम अलग क्रीचर्स हैं, ठीक है, बाकियों से। कभी तो हम बस एक छोटी सी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, जैसे अगर किसी ने हॉर्न बजाया तो तुम तुरंत पलट के देखते हो। ये मतलब आपका रिएक्शन टाइम मेजर हो गया। और कभी हमारी लाइफ ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती है, जैसे कि हैप्पीनेस, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो क्वेश्चन इज कि ये सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उनको एसेस कैसे करें, मतलब मेजर कैसे करें इनको। देखो, इनका जो असेसमेंट होता है सिंपल होता है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को मेजर करना और उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करना। जैसे हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हरीश इज डोमिनेंट, तो असल में हम कह रहे हैं कि हमें उसकी डोमिनेंस के लेवल पे अपना एक जजमेंट बनाया है। पर बात यह है कि असेसमेंट दो तरह का हो सकता है, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। ठीक है, मतलब तुम अपना अंदाज़ा कभी कैसे लगा रहे हो। कभी तुम्हें लगता है कि हरीश डोमिनेंट है क्योंकि उसने ग्रुप में तुम्हारी बात नहीं मानी, पर ये सब्जेक्टिव हो गई। ठीक है, हर इंसान का इनफॉर्मल असेसमेंट अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्मल असेसमेंट अलग लेवल पे होता है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो होता है प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यूज करता है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब बायस कम और साइंटिफिक तरीके से रिजल्ट आपको दिया जाता है। और जब हम एक बार किसी का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट असेस कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे हम फ्यूचर बिहेवियर का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि हरीश को असेस करके हमें पता चला कि वो डोमिनेंट है, तो अगर उसको टीम लीड बनाया हमने किसी प्रोजेक्ट का, तो शायद वो एक अथॉरिटेरियन लीडर जैसी हरकतें करेगा। ठीक है, अब अगर हमें ये रिजल्ट पसंद नहीं है, तो हम इंटरवेंशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि उस हरीश की काउंसलिंग या ट्रेनिंग करेंगे ताकि उसके बिहेवियर को चेंज कर सकें। इतना समझ आ गया। अब असेसमेंट का जो स्कोप होता है वो बहुत ब्रॉड होता है और डिपेंड करता है कि तुम किसी चीज़ का, मतलब किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। जैसे अगर एक स्टूडेंट के एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे हैं, वो वीक है, तो तुम उसका इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को असेस करोगे। ठीक है, अगर कोई इंसान फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो तुम उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे। अगर कोई डीमोटिवेटेड है, तो तुम उसके इंटरेस्ट्स और प्रेफरेंसेस को समझोगे। मतलब हर प्रॉब्लम के हिसाब से एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं, और ये सब साइकोलॉजिस्ट स्कीमेटिक सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें सिस्टम के हिसाब से चलती है, जो आपकी एबिलिटीज़, बिहेवियर और पर्सनल क्वालिटीज़ को प्रॉपरली एवेल्युएट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स सिंपल या लिनियर नहीं होते, ये एकदम मल्टी डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लाइन को तुम सिर्फ पॉइंट्स का कलेक्शन बोल सकते हो कि पॉइंट 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 बन के एक लाइन बनी, बट एक बॉक्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे? उसको डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हें उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों डायमेंशंस बताने पड़ेंगे। सेम चीज साइकोलॉजी में, अगर एक इंसान को समझना है, तो तुम उसके कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और बाकी सारे इनन्यूमरेबल डायमेंशंस होते हैं जो तुम्हें देखने पड़ेंगे, तभी उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट पूरी तरह से पॉसिबल है इन डेप्थ। अब द थिंग इज, अब बात करते हैं उन डोमेन्स की जो साइकोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो तुम्हारे डोमेन्स हैं, एस्पेक्ट्स, इनमें सबसे पहले आता है आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस अगर आप काफ़ी सिंपल वर्ड्स में बोलो तो एक ग्लोबल कैपेसिटी है जिससे इंसान दुनिया को समझता है, ठीक है, रैशनल सोचता है और अपने रिसोर्सेज को, अपने आसपास के रिसोर्सेज को काफ़ी जुडिशियसली और इफेक्टिवली यूज़ करता है। ठीक है, जब भी कोई चैलेंज सामने आता है। इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली तुम्हारी ओवरऑल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को मेजर करते हैं, मतलब तुम स्कूल से कितना सीख पा रहे हो, सिचुएशंस को कितना समझ पा रहे हो और चीज़ों से कैसे डील कर पा रहे हो। अब ऑब्वियस है, जो लो इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो स्कूल एग्जाम्स में स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में सक्सेस सिर्फ स्ट्रेस स्कोर्स पर डिपेंड नहीं करता। ऑफ कोर्स एक हाई आईक्यू स्टूडेंट सक्सेसफुल हो सकता है, और कभी कभी एवरेज आईक्यू भी अपना क्रिएटिविटी या सोशल स्किल से काफ़ी, इनफैक्ट हाई आईक्यू वाले बंदे से बड़ा बन जाता है। ठीक है, दूसरा डोमेन आपका आता है एप्टीट्यूड का। ठीक है, एप्टीट्यूड को आप ऐसे समझो जैसे तुम्हारे अंदर एक हिडन काइंड ऑफ, कैसे बताऊँ, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि एप्टीट्यूड को तुम ऐसे समझ लो कि आपके अंदर एक हिडन पोटेंशियल है जो कि ब्लूम कर सकता है।
अगर आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड हाई है तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। अगर आपका लैंग्वेज एप्टीट्यूड हाई है तो तुम एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो, स्पीकर बन सकते हो। मतलब एप्टीट्यूड तुम्हें बताता है कि किस फील्ड में तुम शाइन कर सकते हो। बाकी एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग सही मिले तो हो ही जाएगा, ठीक है। तीसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सिंपल है, जो तुम करना पसंद करते हो, जिसमें तुम खुश होते हो। अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है और पेंटिंग से बोर हो रहे हो तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट सिग्नल करता है, ठीक है। इंटरेस्ट को असेस करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट असेस करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि तुम कौन से सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहे हो, किस में तुम्हारा दिल लग रहा है, ठीक है। अगर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाइफ को चूज करोगे तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी और परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास होगी, ठीक है। अब इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में आपका डिफरेंस एक ये भी है कि एप्टीट्यूड जैसे होता है आपका, एप्टीट्यूड टेल्स यू कि आप किस चीज में एक्सेल कर सकते हो अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग दी तो, ठीक है। एंड इंटरेस्ट इज जस्ट कि आपका दिल किस में लग रहा है। अगर इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड अलाइन कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं करते तो थोड़े से आपको स्ट्रगल करने पड़ते हैं आइदर वे, ठीक है। फिर चौथा पॉसिबल एट्रीब्यूट है आपका पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग डोमेन है, ठीक है। पर्सनालिटी आपके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। फाइन, जैसे तुम आउटगोइंग हो, शाय हो, डोमिनेंट हो या सबमिसिव हो, ठीक है। इमोशनली स्टेबल भी हो सकते हो, मूडी भी हो सकते हो, ठीक है, जिसको मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो यही तुम्हारी पर्सनालिटी के फीचर्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं समझने में कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा और फ्यूचर में तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे। फिर ये हमारे 4 हो गए। फाइनली आता है 5वां हमारा वैल्यूज। वैल्यूज बेसिकली तुम्हारे लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तुम्हारे लिए क्या आइडियल बिहेवियर है तुम्हारे दिल में, ठीक है, कि तुम्हारे मन में। जैसे किसी के लिए रिलीजियस वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए सोशल जस्टिस होता है, किसी के लिए इकोनॉमिक सक्सेस होता है। वैल्यू असेसमेंट के लिए हम समझते हैं कि इंसान के डिसीजंस और जजमेंट किस बेस पे बनते हैं। अगर किसी की पॉलिटिकल वैल्यू स्ट्रांग है तो उनके एक्शंस और चॉइसेस भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे। फाइन, तो ये 5 को आप सम अप करो तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक तरीका है, एक काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप है जिससे हम इंसान के मन को, इंसान के दिमाग को, बिहेवियर और इसके हिडन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। इनफॉर्मल असेसमेंट तो हर कोई कर लेता है अपने अंदाजे से, ठीक है, देख के। बट फॉर्मल असेसमेंट ही वो साइंटिफिक तरीका है जो आपको काइंड ऑफ एक साइंटिफिक परसेप्शन देता है, एक साइंटिफिक एक्यूरेट रिलायबल पिक्चर देता है, ठीक है। और जब आप इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज इन सबको समझ लेते हो तो एक इंसान को एक पूरे मल्टी डायमेंशनल वे में देख पाते हो, नॉट जस्ट एक सिंपल लाइन की तरह, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द सेकंड पार्ट। अब मैं तुम्हें थर्ड पार्ट में मिलूंगा, ठीक। बाय बाय।